अस्सलामुअलैकुम भाई लोगों, क्या हाल चाल हैं। अबे ये क्या आ गया बीच में। तो भाई आज हम जाएंगे नानजिंग लू, शंघाई की एक नानजिंग लू जो यहाँ की सबसे मशहूर जगह है। तो उधर जाके देखते हैं कि क्या चीज़ है और क्या है। तो टाइम पे पहुँचे ना, क्योंकि टाइम देख लिया था हमने सब में, हमें भाग भाग के पहुँचना है। मैंने इसलिए सबको थोड़ा तेज़ ही कर दिया था कि मैंने कहा यार तेज़ तेज़ चलें। ये वो जगह है नानजिंग रोड। अच्छा, ये एक तरह का ना समझ लो आप, लाहौर का गुलबर्ग या कराची का वाटर पम्प या तारिक रोड समझ लो, ज़्यादा बेहतर है। उस तरीके की जगह है। यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, एक बहुत पुराना इलाका है जो हिस्ट्री के ज़माने से ना यहाँ पर काफ़ी कॉस्मोपॉलिटन एरिया रहा है। यहाँ पर लोग आते जाते रहते थे और चीज़ें यहाँ से ख़रीदते रहते थे। अब ज़ाहिर सी बात है उसके मुकाबले में अब थोड़ा कम हो गया, लेकिन अभी भी इसकी जो अहमियत है और एक टूरिस्ट अटेंशन है वो यहाँ पे वैसे ही है। जैसे कि मैं अभी इस दफ़ा इस वीडियो के अंदर आया हूँ, तो मैं आपको बताऊँ कि ये मैं वीकडे पे आया हूँ, वीकेंड पे नहीं हूँ। लेकिन आप देखो कितने का हुआ है। गन्ने का जूस पियोगे भाई? गन्ने का जूस। तो काफ़ी जिसे कहते हैं ना कि बहुत अच्छा एक नॉर्मल वीकडे था, वीकेंड भी नहीं था। तो मैंने कहा यार आज थोड़ा सा घूम के आ देते हैं और आप लोगों को भी घुमा देते हैं। ये एक इसका एरिया है एक्चुअली। इस पे आप सीधा सीधा चलते जाओगे, यहाँ पे आप देखोगे कि अच्छे खासे फॉरेनर्स भी हैं, उसके साथ हो जाता है। अच्छा, ये जगह जो है ना यहाँ पर ये है कि यहाँ पे जो कपल्स वगैरह आते हैं, शादीशुदा ले लें आप, चलें तो कोई बहन और उनके भाई वो यहाँ पर चीज़ें लिख लिख के जा रहे होते हैं। या आप इस तरीके से समझ लें कि ये किसी ने फुप्पो के तावीज़ें लटकाई हुई हैं यहाँ पे, समझ रहे हैं आप बात को। तो यहाँ पे बाबा हैं, बाबा से आप यहाँ पे तावीज़ बनवा लें और यहाँ पे लगवा लें, या ख़ुद भी लगा सकते हैं। एनीवेज़ वो तो सब आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको क्या करते हैं क्या नहीं करते। बाकी आप यहाँ पे चलते रहे। मैं और भी देख रहा था यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें बन रही हैं। जैसे यहाँ पे एक एंजल्स के पर हैं, तो यहाँ पे भी पब्लिक काफ़ी ज़्यादा तस्वीरें खिंचवाने में लगी हुई थी। दूसरा ये कि हमें यहाँ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स टाइप की चीज़ें भी हैं। मुझे इसके बारे में इतना कुछ ख़ास मैंने चखी नहीं कि ये वो एरिया है कि जो एक्सट्रीमली महंगा है इन शंघाई। मतलब अगर आपको यहाँ पे कहीं बाहर 5 रुपए की चीज़ मिल रही है तो यहाँ पे आपको वो 100 रुपये की मिल रही होगी, इतना डिफरेंस है। हमने अवॉइड ही किया। अच्छा, यहाँ पे ये भाई जो हैं बैठ के लाइव तस्वीरें बना रहे थे, पोर्ट्रेट की, कार्टून की। अभी आप आगे देखोगे कि अंदर एक खातून और उनके साहबजादे बैठे हुए थे, तो उनके हिसाब से वो लाइव एक तस्वीर भी बनाता जा रहा था साथ साथ ना। तो मैंने कहा यार अच्छा है, लेकिन अच्छा इसकी प्राइस काफ़ी कम है। नॉर्मली अगर ऐसी जगह पर रहने के बाद भी ये 10 युआन का एक्चुअली है। पाकिस्तानी आप कितने बन गए? 1 युआन मेरे ख्याल से 39 का चल रहा है जिस वक्त मैं ये बात बता रहा हूँ आपको। अब मुझे नहीं पता कि इसका आगे कम है कि ज़्यादा, वो आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। अच्छा चलें आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये सब तो देख लिया। यहाँ पे इन तस्वीरों में भी मैं ज़्यादा लोगों को तो पहचान नहीं पाया। आपकी पहचान में कोई आ रहा है तो बता दीजिएगा। मुझे नहीं समझ में आ रहा। एनीवेज तो चलते हैं आगे, चलते हैं। इसको आगे जितना देखना था उतना तो देख चुके हैं। अब इसको आगे चलते हैं लेके, और जो है देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं। ये वही आ गई तावीज़। महबूब आपके कदमों में। यहाँ पे तावीज़ बनवाएं और महबूब आपके कदमों में आ जाएगा। उसके स्पेशल चार्जेस होते हैं, मैं अलग से ले लूँगा, कोई मसला नहीं है। कुएं में कॉइन भी डाल सकते हैं आप अगर डालने का शौक़ है तो। हमारे यहाँ तो बाबा आ जाते। यहाँ पे आप अगर होते तो यहाँ पे भी आप कोशिश कर सकते थे, यहाँ पे कोई अज़ारबंद बेचने ना आ रहा हो। अल्लाह रहम करे उन सब पे भी। लेकिन हमारे यहाँ पर एक थोड़ा सा बन गया है वो कल्चर भी।
खैर पब्लिक आ रही है जा रही है, हम आगे चलते हैं। मैं वो जगह लेके जाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि जो यहाँ की सबसे खूबसूरत जगह है। तो आप 2 मिनट खाली वेट करो और आपको मैं भी दिखाता हूँ कि वहाँ पे एक सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है। अच्छा, ये एक पर्ल टावर है। जब मैं 2008 में पुराने वक्तों में भी यहाँ पर आया था ना, तो मैं इस जगह पे आया था। उस वक्त ये सिर्फ 2 ही जगह ही थी, इतना था नहीं, ये इतना डेवलप नहीं था एरिया। और मज़ीद तो मैं ये टावर के पास आके गया था। अच्छा, ये टावर जो है हमारे पुराने वक्तों के अंदर दूसरे शहर के अंदर भी एक टावर है एग्जैक्टली सेम। ऐसा लग रहा है कि उसका मिनी वर्जन वहाँ पे रखा हुआ है। लेकिन वो मिनी वर्जन क्यों है? क्योंकि मुझे जो बताया गया है, अब सच्चाई तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन जो मुझे बताया गया है वो ये है कि जो ये टावर के डिज़ाइनर्स थे ना, वो सेम वही डिज़ाइनर्स थे जो शुजाओ के अंदर जिन्होंने टावर बनाया था उनके डिज़ाइनर्स थे, ऐसा मुझे बताया गया। अब मुझे कंफर्म नहीं है कि हो सकता है कि ये भी उड़ती उड़ाती हो वो कारसाज की चुड़ैल की तरह, लेकिन जहाँ तक मुझे बताया गया था तो मैंने वो आपके साथ शेयर कर दिया। तो आप इस पर देखिएगा कि ये ऐसा है या नहीं, अभी मुझे नहीं कंफर्म। एनीवेज, ये यहाँ पे हम आगे चलते जा रहे हैं। लोग देख लो यार, अब वीकडेज़ के अंदर की बात है, 7-8 बजे का टाइम है और उसके अंदर भी इतने सारे लोग जो हैं वो आए हुए देखने के। हम भी चल के आगे चल के देखते रहते हैं। यहाँ पे आप देखें, ये एरिया वाकई में डाउनटाउन की तरफ से काफ़ी खूबसूरत लगता है ना। अच्छा, जो यहाँ की मेरे ख़्याल से चाइना की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो कहलाती है शंघाई टावर। एक ग्वांगझो के अंदर भी है, अब मुझे कंफर्म नहीं है कि वो सबसे लंबी है या ये सबसे लंबी है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ये सबसे ज़्यादा लंबी है। और क्या कहते हैं, ये वन ऑफ द मतलब टॉलेस्ट बिल्डिंग्स इन चाइना है। ये पुराने हिस्टोरिकल जगहें बनी हुई हैं, मतलब 100 साल हो गए, 100 साल से ऊपर हो गए इन जगहों को। पुराने वक्तों के होटल्स थे ये, और अब जो हैं ये उस पर कन्वर्ट हो गए दूसरे स्ट्रीट में, क्योंकि अब यहाँ पर ज़ाहिर बात है कि एक फंक्शनिंग एरिया हो गया, तो यहाँ पे कम ही लोग रहते हैं। मैं चाह रहा था कि मैं आपको और उस तरफ लेके जाऊँ और उधर का भी दिखा दूँ, लेकिन मैं वो जा नहीं पाया क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा थे ना। नेक्स्ट टाइम दोबारा यहाँ की कोई एक वीडियो बनाऊँगा तो उसके अंदर और चीज़ें दिखा दूँगा, कोई इतना मसला नहीं है। एक पुरानी बिल्डिंग देखें, ये बिल्डिंग्स हैं पुरानी और उनके अंदर शॉप्स वगैरह खुली हुई हैं। हाँ, ये अलग बात है कि यहाँ पे शॉप्स का किराया बहुत ज़्यादा है भाई। ना सिर्फ शॉप्स का किराया बहुत ज़्यादा है, इसके आस पड़ोस में जो घर हैं वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये बारबेक्यूज़ हैं यहाँ पे ना, इसमें आपको कोई उल्टी चीज़ नहीं दिखेगी, तो टेंशन नहीं लें। सारी नॉर्मल चीज़ें जो बारबेक्यू कबाब तरीके की चीज़ें आप समझ लो। ये ऑक्टोपस रखा हुआ है, तो ये हैं सारी चीज़ें। ये जो काली चीज़ें हैं ये कोयला नहीं है, ये भी एक तोफू कहलाती है एक चीज़, ये वो है। इससे आगे जाते जाएंगे सारे वेजिटेबल्स हैं, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। ये चिकन्स हैं, हलाल नहीं है तो लाजमी सी बात है, हम सिर्फ देख ही ना सकते हैं, उसको खा तो सकते नहीं हैं। हलाल आराम का थोड़ा सा है, तो वो भी कोई इतना मसला नहीं है कि आप हलाल आराम से यहाँ पे मिल जाता है, तो आप हलाल की जगह को देख के वहाँ पे भी खा सकते हैं। जैसे इंडियन रेस्टोरेंट्स हो गए, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हो गए, वहाँ पे क्या कहते हैं वो भी आपसे शेयर करूँगा मैं। ये आप खा सकते हैं, ये सिंपल नूडल्स है ना, अंडे और नूडल्स के साथ, तो ये कोई मसला नहीं। यहाँ पे फ़िश है, फ़िश भी खा सकते हैं, इसमें भी कोई ऐसी इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो आप ना खा सकें। डम्पलिंग्स हैं। अच्छा, यहाँ की एक स्पेशल चीज़ ये है कि यहाँ पर एक हमारे यहाँ समोसा बनता है ना, तो यहाँ पे एक डम्पलिंग होता है, नेपाली में शायद मोमो कहलाता है, और उसके अंदर पानी भरा हुआ होता है।
और उसको आप खाओ ना तो वो उस तरीके से होता है। आप सोचो, आप अगर किसी समोसे के अंदर पानी भरा हो, आपने पहला बाइट लेना और आपका सब बाहर आ जाना। अच्छा, चलते चलते मुझे यहाँ पे भी एक नज़र पड़ी, ये टर्किश भाई हैं, यहाँ पे आइसक्रीम बेच रहे हैं और बच्चों को तपा रहे हैं और कुछ नहीं। अच्छा, कराची का बच्चा नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर जब हम आए हैं, ये है चॉकलेट म्यूज़ियम, यहाँ का चॉकलेट म्यूज़ियम है और ये भी उसी रोड पे है। अभी मैं उसी रोड पे ही चल रहा हूँ खाली, क्योंकि आज मेरा मोटिव ये था कि आपको उस जगह पर ही घुमाऊँ थोड़ा और जो है उस तरफ दिखाऊँ। अभी यह मैंने जो सामने आपको टावर नहीं दिखाया था, शंघाई टावर, ये उसका वो बना हुआ है ना, चॉकलेट से बनाया हुआ है, और ओरिएंटल टावर जो है उससे बनाया हुआ है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जगह जो है, ये वाली जो चॉकलेट है वो ओरिजिनल चॉकलेट नहीं है, क्योंकि अगर ओरिजिनल चॉकलेट होती, बाहर जो है वो तकरीबन 40 डिग्री की गर्मी हो रही है और 40 डिग्री में ये ऐसे खड़े हैं, तो मुझे लग नहीं रहा ये असली है। एनीवेज, फिर भी देख लेते हैं। दिल तो चाह रहा था कि एक आध उठा के खा लूँ, लेकिन कैमरे लगे हुए थे तो इस कोशिश की नहीं। चलें, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम ख़रीद के खा लेंगे। अभी यहाँ पे आपको लेफ़्ट हैंड साइड पे मैं नाम भी दिखा दूँगा इस जगह का नाम क्या है। तो अगर कभी कोशिश हो, कभी शंघाई आना हो तो डेफिनेटली आइए, इधर देखिए उस जगह को भी। सही है जगह, ही अच्छी है। अलबत्ता जो मेन चीज़ है वो तो रोड पे ही वो करने की। अच्छा, ये सेकंड फ्लोर पे जब मैं गया ना, तो वहाँ पर ये जो चीज़ें थी वो सारी, कि किस तरीके से बीन्स निकाल के और कौन कौन से पौधे होते हैं, हम लोग खाते हुए कभी सोचा भी नहीं, क्या कहते हैं, किस किस्म के कौन से पौधे होते हैं और किस तरीके से क्या होता है, ये सारी चीज़ें थी। मैंने कहा यार, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या चीज़ है। पहली दफ़ा ज़िंदगी में देखा, कुछ तो अजीब गरीब सी चीज़ें लगती थी। अगर पहले दिखा देते तो शायद चॉकलेट खाना ही छोड़ देता, लेकिन फिर भी चीज़ें थी। उसको पता नहीं क्या क्रश करते हैं, क्या करते हैं, एंड ऑफ द डे क्या कहते हैं, चॉकलेट कैसे बनती है, मुझे इस बारे में इतना पता नहीं है। अगर किसी को पता है तो भाई बता दे, आपकी मेहरबानी होगी। यू फ़ोन का पहले क्या डाला था, तेरी मेहरबानी, तो वाला ही तेरी मेहरबानी होगी भाई। चीज़ें देखते रहे। अब मैं जब यहाँ से निकला तो ये थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन था कि कौन कौन सी तरीके का होता है। तो इसमें वाइट चॉकलेट कैसे बनती है, मिक्सर कैसे करते हैं, ज़ीरा, पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें हैं एक एक करके, कि अलग अलग इंग्रेडिएंट्स कैसे डालते हैं। इसी कॉर्न में रखा हुआ था, कॉर्न, क्योंकि हमारे पास इस्तेमाल होता है ना, बहुत पहले की बात है, मैं मैग्नम खाने जाता था ना, तो तारे रोड के ऊपर था एक जगह थी मैग्नम की बनी हुई। अब वहाँ पे जाके मैग्नम खाओ ना, तो आप उसमें डिफरेंट फ्लेवर्स ऐड कर सकते थे। उसमें कॉर्न भी होता था और लाल मिर्च भी होती थी, इस तरीके की चीज़ें होती थी। तो कभी अब पता नहीं, अब का मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे सालों हो गए पाकिस्तान वापस विज़िट किए हुए, तो मुझे नहीं पता कि वहाँ पर अभी भी चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं या चेंज हो गई हैं। तो आप में से कोई बता सकता है कि अभी हैं या नहीं है। मैग्नम स्टोर कहलाता था गालिबन वो, अब मुझे पता नहीं। तारक रोड पे था एक, और एक शाह फैसल पे था, शाह फैसल रोड के ऊपर। खैर, यहाँ से तकरीबन सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। अब मैंने कुछ सोचा यार, टाइम भी बहुत ज़्यादा होने को आ रहा है, तो मैंने सोचा कि अब यहाँ से चलते हैं, भागते हैं, अलग जगह पे चलते हैं। तो बाहर निकलेंगे बस। तो कैसा लगा ये सीन? अच्छा है। यहाँ पे अगर कभी भी आप लोगों का शंघाई आना हो तो इस जगह को विज़िट ज़रूर कीजिएगा, मेरी तरफ से एक रिकमेंडेशन है। मैं इस जगह पे आज ये पहली दफ़ा नहीं आया हूँ, मैं इस जगह पे बहुत दफ़ा आ चुका हूँ। सालों पहले भी आया हूँ, तकरीबन 3-4 दफ़ा, क्योंकि सुना था यहाँ पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, इसलिए आए थे। ये देखें, अब क्योंकि लेट हो गया थोड़ा टाइमिंग्स, तो पब्लिक भी अब कम हो गई है, सब हर बंदा वापस जाने की तरफ जा रहा है। आगे की तरफ सबवे है ना, सीधे जाके राइट हैंड साइड पे, तो वहाँ सबवे की तरफ जा रहे हैं। और उसके बाद होगा यहाँ पर ये है कि पहले जब मैं बहुत सालों पहले आया था तो यहाँ पे एक नोकिया की शॉप हुआ करती थी। ये मैं आपको बता रहा हूँ 2008-9 की बात बता रहा हूँ। उस वक्त नोकिया की एक शॉप होती थी। आगे मैं इस वीडियो के एंड में एक अपनी वो तस्वीर भी लगा दूँगा कि जिसमें मैं नोकिया की शॉप के साथ खड़ा हुआ था।
अब तो यहाँ पे वो नोकिया की शॉप पता नहीं कहाँ गई, क्योंकि नोकिया ही नहीं रहा। तो मोस्ट प्रॉब्ली नोकिया को छोड़ के जो है वो ख्वावे बन गया है यहाँ पे। अभी आप जब देखोगे तो यहाँ पे अब ख्वावे है बनिस्बत नोकिया के। ये देख रहे हो आप, यहाँ पे पहले एक बलिनो नाम की दुकान थी और एक जो है वो नोकिया नाम की दुकान थी। अब ना बलिनो है ना नोकिया। बलिनो तो सुजुकी वाले ले गए और नोकिया जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वाले ले गए। ये देखें, ये मैंने इस जगह की आपको लगाई, रेनोवेट हुई थी। जज़ाकल्लाह फॉर टुडे। मैं आपको इंशाल्लाह मिलता हूँ अगली दफ़ा। अल्लाह हाफिज़।